आज मैं आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बताऊंगा। ये किस धातु का बना होता है, इसके कौन क्या क्या भाग होते हैं और क्या काम में लिया जाता है और इसकी रेंज क्या होती है, इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसका नाम है आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब इसके भागों के बारे में पहले आपने जाने तो सबसे पहले ये जो सी आकार का जो दिखाई दे रहा है या यू आकार का जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको माइक्रोमीटर फ्रेम बोलते हैं। ये क्या हो गया? माइक्रोमीटर फ्रेम। और ये जो माइक्रोमीटर फ्रेम होता है ये कास्ट आयरन धातु का बना होता है। कास्ट आयरन धातु का बना होता है। इसमें वातावरण का प्रभाव नहीं पड़े और इसकी रीडिंग कम ज़्यादा नहीं हो, इसलिए इसके ऊपर प्लास्टिक पेंट कर दिया जाता है या प्लास्टिक इसको थोड़ा ऊपर लगा देते हैं जिससे ये खराब नहीं होता, इसकी रीडिंग एक्यूरेसी बनी रहे इसलिए। फिर देखिए इसके बाद में ये भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं एनविल। ये जो भाग है इसका नाम है एनविल। ये एनविल होता है, ये माइक्रोमीटर का बाएं साइड का फिक्स भाग होता है। बाएं साइड का क्या है? फिक्स भाग है। इस भाग को बोलते हैं अपने एनविल। और एनविल के जो आगे वाली जो रीडिंग जहाँ से अपने मापते हैं, ये आगे वाला ये क्या बना होता है? कार्बाइड टिप होती है इसमें। ये देखो आपको काले रंग की दिखाई दे रही है, ये क्या है? कार्बाइड टिप है। और स्पिंडल की भी कार्बाइड टिप होती है। ये स्पिंडल है, ये पूरा स्पिंडल है, ये भी कार्बाइड टिप का बना होता है। और ये स्पिंडल आपके स्टेनलेस स्टील का बना होता है, बढ़िया धातु का बनाते हैं जिससे इसमें माप में अंतर नहीं आए। और इसको फोर्ज भी किया होता है, लास्ट में जो इसकी जो थ्रेड होती है उससे फोर्ज किया जाता है। ये पेच और नट के सिद्धांत पे काम करता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर है, पेच और नट के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसके भागों के बारे में आपने जान रहे थे। तो ये आपका फ्रेम हो गया, ये एनविल हो गया, ये स्पिंडल हो गया जो मैं घुमा रहा हूँ, ये देखिए इसको स्पिंडल बोलते हैं। ये स्पिंडल है, इसके आगे भी टिप है। और ये स्टेनलेस स्टील और फोर्ज करके बनाया जाता है, बढ़िया धातु का बनाया जाता है। और ये जो भाग है इसका, ये इनवायर स्टील का बना होता है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये स्पिंडल लॉक है, इससे स्पिंडल लॉक हो गया। अब ये घूमेगा नहीं, ये देखो घूमता नहीं है। फिर देखिए और भागों के बारे में बताता हूँ मैं। ये देखिए ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये जीरो वाली लाइन, ये जीरो लाइन दिखाई दे रही है। और एक ये ऐसी सीधी लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को बोलते हैं डेक्टम लाइन। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, इस लाइन को बोलते हैं डेक्टम लाइन। और ये जो घुमा रहा हूँ इसको बोलते हैं थिम्बल। थिम्बल में वर्ताकार आकृति में सर्कुलर में क्या बनी होती है? इसकी मापें बनी हुई है। ये देखो ये 50 भागों में बटा हुआ है। ये देखो ये 0 हो गया, फिर ये 5, ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 0 वापस आ गया तो 50 भाग हो गए। तो थिम्बल कितने भाग होते हैं? 50 भाग होते हैं। और इसकी जो रेंज आती है ये फिक्स मैंने बताई थी, ये इसकी रेंज है आपके 0 से 25 mm है। ये यहाँ दिखाई दे रही है, देखो 0 से 25 mm इसकी ये रेंज होती है। और अब मैं आपको पूरा खोल के दिखाता हूँ किस टाइप का होता है। ये आपकी थिम्बल होगी, ये ग्रिप बनी हुई है इसमें, ये ग्रिप अपने पकड़ने के लिए, ये भी ग्रिप बनी हुई है। इस भाग को बोलते हैं रेसिस्टॉक। इस भाग को बोलते हैं रेसिस्टॉक क्योंकि ये काम में आएगा, मैं आगे आपको बताऊँगा। पहले आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। और इस माइक्रोमीटर का आविष्कार किया था जिम लॉरेंस पामर ने किया था 1848 ईस्वी में। माइक्रोमीटर का आविष्कार फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसका नाम था जिम लॉरेंस पामर। 1848 ईस्वी में इसने आविष्कार किया था। यह देखिए मैंने ये खोल दिया है, इसको बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल के ऊपर बारी थ्रेड बनी हुई है इसके अंदर। ये देखो ये बारी थ्रेड है, ये बारी थ्रेड होती है। और इसके एक ये नट लगा हुआ है, जो मैं ये कह रहा था स्क्रू पेच की सिद्धांत पे काम करता है। ये स्क्रू हो गया और ये नट हो गया। तो स्क्रू नट के या पेच नट के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये नट हो गया, ये स्क्रू।
अब इनके अंदर थ्रेड बनी हुई है, ये आंतरिक थ्रेड है और ये बाह्य थ्रेड। तो कई बार अपने ये क्वेश्चन आता है कि आंतरिक थ्रेड कहाँ बनी होती है, तो थिम्बल के ये जो आपके बैरल या स्लीव बोलते हैं इसको, इसके ऊपर आपकी रीडिंग है लिखी हुई है, ये इसको बोलते हैं बैरल या स्लीव। तो बैरल या स्लीव पे जो नट लगा होता है उसमें क्या होती है, आंतरिक थ्रेड होती है, और स्पिंडल में क्या होती है, बाहरी थ्रेड बनी हुई है, ये बाहरी थ्रेड बनी हुई है। और ये थिम्बल हो गया इतना बार, और ये रेची स्टॉप हो गया। अब देखिए इसके अंदर थ्रेड बनी हुई है, इसमें थ्रेड क्या होती है, इनकी एक पिच होती है जो मैं आपको बताता हूँ। अभी हम इसमें थ्रेड बनी हुई है, तो आंतरिक थ्रेड बनी हुई है, ऐसे पिच बनी हुई है स्पिंडल के ऊपर। तो इनको बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। इसकी पिच जो होती है वो होती है 0.5 mm, 0.5 mm। तो ये 0.5 mm होगी, ये तो आपकी ये स्पिंडल पे कौन सी थ्रेड होती है, बाह्य थ्रेड, बाहरी थ्रेड। और ये जो नट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर होती है आंतरिक थ्रेड, इसके ऊपर आंतरिक थ्रेड है। तो आंतरिक थ्रेड इसके नट के ऊपर होती है, तो नट के अंदर बना हुआ। तो ये अगर अपने ए चक्कर घुमाते हैं, इसके अंदर ए चक्कर घुमाते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ दूरी जाएगी। तो ए चक्कर में क्या दूरी कितनी हो जाएगी, 0.5 mm हो जाएगी। कितनी mm हो जाएगी, 0.5 mm। तो ये मैं आपको अभी ये बंद करके दिखाता हूँ। इसकी फिर एक क्या होती है, लिस्ट काउंट होती है। लिस्ट काउंट कैसे याद करते हैं मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए इसके अंदर अपने अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे इसको। बंद करने के बाद में देखिए किस प्रकार ये आपकी ये होता है, एक चक्कर में कैसी दूरी होती है। देखो ये मैंने यहाँ लगा रखा है, ये यहाँ आ गया, यहाँ कितना खुला हुआ है, ये 22 खुला हुआ है ना। अब मैं इसको मान लो बंद करता हूँ, एक चक्कर घुमाता हूँ, ये एक चक्कर हो गया। तो ये क्या हो गया, 0.5 mm आगे आ गया। ये स्पिंडल क्या आ गया, 0.5 mm आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है, इस जो थिम्बल है, थिम्बल में कितने भाग बंटे हुए हैं, 50 भाग में। ये सर्कुलर आकृति में ऐसे, वर्ताकार आकृति में, और ये ऐसे है। तो अब इनको अपने कैसे लिस्ट काउंट निकालेंगे, मैं अब करता हूँ आपको। अब इसमें देखिए आप, क्योंकि थिम्बल के 50 भाग द्वारा तय की दूरी कितनी होगी, 0.5 mm, या अपने 1/2 mm भी लिख सकते हैं। अब मैं ये निकालूँ, इसलिए थिम्बल के एक भाग की माप, थिम्बल के एक भाग की माप तो क्या होगा, 0.5/50। तो इसको अपने हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5/50 गुना 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो गया, 5/100, 500, 5/500, 5 से 5 कट गया तो क्या हो गया, 1/100। 1/100 को अपने पॉइंटों में लिखे तो क्या आ जाएगा, 0.01 mm। तो ये इसकी क्या होती है, लिस्ट काउंट होती है, लिस्ट काउंट। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट है 0.01 mm होती है, ये आप हमेशा याद रखना। और इंच के अंदर होती है, अगर इंच का माइक्रोमीटर है तो उसमें होती है 0.001 इंच, ये इंच वाले माइक्रोमीटर की होती है लिस्ट काउंट। दोनों का याद रखना आपको। अब देखिए इसमें माइक्रोमीटर के अंदर
अपने ये जब इसको बंद करते हैं, इसकी एक शून्य त्रुटि होती है जिसको जीरो सेटिंग बोलते हैं। तो अपने ये बंद करेंगे, इसको पूरे को बंद करेंगे। ये जो मैं ये घुमा रहा हूँ, ये इस भाग को बोलते हैं थिम्बल, और ये जो भाग है पीछे वाला, इसको बोलते हैं रेचिट स्टॉप। ये रेचिट स्टॉप है, इसमें आपकी ये ग्रिप बनी हुई है। तो अपने इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद में इसका जो जीरो है, थिम्बल का जो जीरो है, और ये जो डेक्टम लाइन का जो जीरो है, मेन स्केल का जो जीरो है, ये एक सीधे में आना चाहिए। अगर सीधे में नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, आपके जीरो सेटिंग नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जीरो सेटिंग होती है। ये देखिए, अब पूरा बंद कर देंगे अपने। ये थिम्बल मिल रहा है भाग आपका, स्पिंडल और एनुअल मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पे आके बंद हो गया, यहाँ पे मान लो आके बंद हो गया। तो ये होना चाहिए यहाँ पे बंद। ये अब इसकी जीरो सेटिंग है, एकदम सही है, एकदम एक्यूरेसी एकदम सही है। लेकिन अपने ये थोड़ा दबाव देख के कर रहे हैं। लेकिन ये मान लो अपने इस रेसिस्ट स्टॉप से करेंगे। रेसिस्ट स्टॉप का मतलब ये है, रेसिस्ट स्टॉप का लगाने का मतलब ये है, क्योंकि अगर अपने रेसिस्ट स्टॉप लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें समान दबाव रहेगा इसके ऊपर, एनुअल और स्पिंडल पे क्या रहेगा, समान दबाव रहेगा। तो इसलिए अपने क्या करते हैं, इसको ये रेसिस्ट स्टॉप का यूज़ करते हैं। ये देखो, इसमें आवाज़ आ रही है, कट कट की आवाज़ आ रही है। इससे ये निर्धारित हो रहा है कि आपको इतने टाइट करना है। अगर आपने हाथ से करेंगे तो इसकी जो थ्रेड बनी हुई थी, मैंने आपको जो बताई थी, स्पिंडल और पिच की जो थ्रेड बनी हुई थी, वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ये देखो, अब ये आपका ऐसे मैंने इससे बंद किया तो ये पूरा नहीं है। लेकिन इसकी जीरो सेटिंग तो यहाँ पे होती है एकदम। ये देखो, दोनों लाइनें मिल गई, आपकी मेन स्केल की लाइन और ये थिम्बल की लाइन मिल गई, एक सीधे में आ गई। इसको बोलते हैं जीरो सेटिंग। अब देखो, ये मान लो आपके ये बंद नहीं हुई, ये बंद ना होके आपके ऐसे आ गई, यहाँ तक ही ये बंद हुआ। तो इस बार की मतलब ये जो डेक्टम लाइन है, इससे पीछे रह गया, ये क्या रह गया, पीछे रह गया। तो इसको बोलते हैं धनात्मक त्रुटि। मैं आपको थोड़ा डायग्राम से बता देता हूँ किस टाइप की त्रुटि होती है। दो त्रुटि होती है, धनात्मक त्रुटि, धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक त्रुटि। दोनों में ये अपने जीरो सेटिंग करते हैं तब आती है। ये जो अगर त्रुटि आती है तो आपको क्या करना है और किस बार की त्रुटि होगी। मान लो आपके ये आपकी बैरल है, बैरल या स्लीव है, इसकी ये रीडिंग है, यहाँ से ये जीरो लिखा हुआ है। जब थिम्बल वाला भाग इसके ऊपर आएगा, ये थिम्बल वाला भाग है, इसके ऊपर आएगा, तो ये जो लाइन थी, जो इसको डेक्टम लाइन बोलते हैं, जो ये बैरल या स्लीव पे जो लाइन होती है इसको डेक्टम लाइन बोलते हैं। और इसकी जो लाइन थी आपके थिम्बल की, ये मान लो आपके इस जीरो है, थिम्बल का जीरो है, मान लो ये आपके यहाँ रह गया और यहाँ आगे आपके 1 2, यहाँ आपके मान लो आ गया 49 45, ये जीरो आना था तो यहाँ से था। लेकिन ये पहले क्या हो गया, इसमें ये जो स्पिंडल था और एनुअल था, ये दोनों क्या हो गया, आपके पहले ही बंद हो गए। तो इस त्रुटि क्या बोलेंगे अपने, धनात्मक त्रुटि। मतलब डेक्टम लाइन से पहले बंद हो जाता है, ये दोनों सीधे मिल जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक त्रुटि। तो ये कितने भाग रहेंगे, 1 2 3, तो तीन भाग। तो ये क्या करने पड़ेंगे आपको, जो वास्तविक रीडिंग लेंगे, मान लीजिए अपने वास्तविक रीडिंग अपनी आई, टोटल अपने जो रीडिंग आई मान लो 10.15 mm, तो इसकी वास्तविक रीडिंग क्या होगी, वास्तविक रीडिंग ये होगी, क्योंकि ये जो 3 भाग थे, ये क्या थे, इसमें पहले थे पॉजिटिव थी, तो इसमें अपने क्या करेंगे, पॉजिटिव में क्या करेंगे, 0.303 mm में घटाएंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगी, 10.12 mm। तो इसको बोलते हैं धनात्मक त्रुटि। क्या बोलते हैं, धनात्मक। ऋणात्मक त्रुटि में क्या होता है, ये जो जीरो होता है, ये जो डेक्टम लाइन है, इससे ऊपर जाके बंद होता है। मान लो ये नीचे ना रहकर ये जीरो आपके ऊपर चला गया, इस लाइन से क्या चला गया, ऊपर चला गया। मान लो यहीं आ गया आपका, ये जीरो यहाँ आया और यहाँ क्या गया, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 ऐसे लिखा हुआ आ गया। तो ये जो ऊपर चला गया इसकी रीडिंग,
जब अपने इसको बंद करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक त्रुटि। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक त्रुटि। तो ऋणात्मक त्रुटि में क्या होता है, जितना आपका भाग आ रहा है, जैसे इसके दो भाग आ रहे हैं, तो ये क्या करने पड़ेंगे? जोड़ने पड़ेंगे। तो अगर आप किसी जॉब की वास्तविक रीडिंग, मान लीजिए ये टोटल रीडिंग थी इसकी 10.15 mm क्या थी, टोटल रीडिंग थी, तो वास्तविक रीडिंग क्या होगी? वास्तविक रीडिंग आपकी हो जाएगी 10.15 प्लस 0.02 mm, तो क्या आ जाएगी 10.17। ये आपको ध्यान में रखना। एक तो इसमें ऋणात्मक त्रुटि आती है और एक है धनात्मक त्रुटि आती है। तो ये दो टाइप की आपकी त्रुटि होती है। जीरो सेटिंग में आपकी क्या होगा, मैं आपको माइक्रोमीटर से दिखा देता हूँ। जीरो सेटिंग में ये जो डेटम लाइन है और इसका जो थिम्बल का जो एनविल है, थिम्बल वाले जो जीरो है, ये दोनों क्या आ जाएंगे? एकदम सीधे में आ जाएंगे। तो ये अब जीरो सेटिंग है, ये दोनों आपके बंद है। तो ये आपके मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो माइक्रोमीटर होता है, ये 1 mm के 100वें भाग तक की जो माप है, 1 mm का 100वें भाग की माप एकदम शुद्धता से मापता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आउटसाइड माइक्रोमीटर। और ये माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है? वैसे होता है 1 mm का 1000वां भाग होता है माइक्रो, लेकिन ये 100वां भाग मापता है। अब देखिए इससे अपने रीडिंग कैसे लेते हैं, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। और इसकी अगर आपके जीरो सेटिंग और ऋणात्मक त्रुटि और धनात्मक त्रुटि अगर होती है, तो इसको बोलते हैं सी स्पेनर या हुक स्पेनर। इस हुक स्पेनर के माध्यम से इसके अपने सही भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, इसकी जो वर्ताकार जो ये जो बैरल या स्लीव है, इसके भाग में लगाएंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे। जिधर वाली साइड में आपको घुमाना है, इधर वाली साइड में घुमाना है तो आपने ऐसे लगा के घुमा देंगे ऐसे, और इधर वाली साइड में घुमाना है तो आपको क्या करेंगे? ऐसे लगा के घुमा देंगे। यहाँ पे इसका छिद्र दिया हुआ है, यहाँ से बना के अपने इसकी सेटिंग सेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये स्पेशल ये छेद दिया हुआ है, और ये स्पिंडल को लॉक करने के लिए दिया हुआ है। जैसे अब अपने को इस रोड की रीडिंग लेनी है, ये कितने mm की है, तो अपने इससे अपने ज्ञात कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे? अपने खोल लेंगे और खोल कर इसमें लगा लेंगे। इसका डाया मापना है मान लो, तो साथ में ये देखो मैंने रेचिस स्टॉप का प्रयोग किया है, ये आवाज़ आ गई। इससे आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब अपने यहाँ से रीडिंग पढ़ लेंगे, इसकी रीडिंग कितनी है। ये इस स्पिंडल को कर देंगे लॉक, ये हो गया लॉक। और अब अपने रीडिंग पढ़ेंगे। अब इसमें दिखाई दे रही है, देखो 5, 6, 7 और नीचे वाला भी दिखाई दे रहा है, आधा भाग नीचे है, तो 7.5 तो सीधा हो गया। और ये रीडिंग पढ़ लेंगे, ये रीडिंग कितनी है? 35। तो 5 है, 6, 7 और आधा भाग ये आ गया नीचे वाला, तो 7.5 तो डायरेक्ट रीडिंग होगी। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रीडिंग। तो 7.5 mm तो क्या होगी? डायरेक्ट रीडिंग। और प्लस थिम्बल रीडिंग कितनी है इसमें? 35। ये देखो 35 है, डेटम लाइन से मिल रही है। तो ये 35 इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। गुणा अपने लिस्ट काउंट से करेंगे। इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है? 0.01। तो अब अपनी ये क्या हो जाएगी? 7.5 प्लस 0.35। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.85। तो इस जो रोड है इसका व्यास कितना हो गया? 7.85 mm है। इसका जो गोल्ड रोड है इसका डायामीटर क्या हो गया? 7.85 mm। तो इस बार अपने इससे अपने माप सकते हैं, कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। तो ये रीडिंग लेने का अपने काम आता है। और ये आपके हुक स्पिनर या सी स्पिनर हो गया, जो जिससे अपने इसकी जो त्रुटियाँ होती है, धनात्मक और ऋणात्मक जो त्रुटियाँ होती है, उसको अपने इससे अपने क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। तो ये पूरा माइक्रोमीटर के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया और आपके समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप
कर सकते हो। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद।